हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पूरक पठन पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर। और इस पाठ के लेखक हैं खुद आनंद बंसोड़े जी। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर पूरक पठन, इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके लेखक आनंद बंसोड़े हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती लिखी हुई है। इस पाठ के 2 वीडियो अब तक मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। इस पाठ में अब तक हम लोगों ने जो बातें पढ़ी हुई हैं, उन बातों में यही है कि व्यक्ति जो सपने देखता है उसे शिद्दत से, उसे ईमानदारी से पूरा करने का उसे प्रयास करना चाहिए। आनंद बंसोड़े उन्हीं लोगों में से हैं जो कि शारीरिक, आर्थिक रूप से और बौद्धिक रूप से कमजोर होने के बाद भी हार नहीं माने। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पे अपनी विजय पताका लहरा दी। उसी आनंद बंसोड़े की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि अभावों से ग्रस्त थे। घर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। हम लोगों ने यह बातें भी पढ़ी कि पढ़ने में इतने कमजोर थे कि 9वीं कक्षा में वो फेल भी हो गए, अनुत्तीर्ण भी हो गए। यह बातें भी अब तक हम लोगों ने पढ़ी कि बाद में अपनी माँ की प्रेरणा से वो फिर से पढ़ाई शुरू किए और कक्षा 10वीं में दूसरे नंबर पे, दूसरे क्रमांक पर विद्यालय में उत्तीर्ण हुए। आगे जाकर उन्होंने सोलापुर में आगे जाके उन्होंने सोलापुर में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, पर्वतारोहण के लिए चर्चा शुरू की, जहां पर सतही प्रदेश था, जहां पर पर्वतारोहण की बात भी नहीं की जाती थी। वहां पर उन्हें सुरेंद्र सेलके जी मिले, जो कि माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में आपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत की, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बाद में आपने माउंटेनियरिंग सीखने के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जो कि उत्तराखंड में है, वहां पे माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। आनंद बंसोड़े अभी बताते हैं कि माउंटेनियरिंग की, अर्थात पर्वतारोहण की, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वह बड़ी आसान नहीं होती है, वह बहुत ही कठिन होती है और इतनी तकलीफदायक होती है कि आनंद बंसोड़े जैसे हिम्मती व्यक्ति को भी बीच में यह हुआ कि क्यों न मैं कोर्स छोड़कर घर चला जाऊं। तब उनकी माँ ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है, वह कमजोर नहीं हो सकता। माँ से मिली इस प्रेरणा के कारण वे पुनः जो है अपने कार्य में लग गए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब आज उसके आगे, इस कोर्स में मुझे बी ग्रेड मिल गई। आप जानते हैं ABCD ये 4 ग्रेड अक्सर दी जाती हैं। बी ग्रेड मतलब कि मध्यम ग्रेड उन्हें मिली, जो कोर्स वो कर रहे थे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में, वहाँ बी ग्रेड मिली। मैं बहुत निराश हो गया। यहाँ प्रश्न आपका बन गया कि आनंद बंसोड़े निराश हो गए, कारण लिखिए। तो उत्तर यही होता है कि माउंटेनियरिंग के कोर्स में उन्हें बी ग्रेड मिल गई। यहाँ पे गई में देखेंगे तो गई में यह ई लगा है क्रिया के अंत में, इसलिए यह कौन सी क्रिया हो गई आपकी? काल के हिसाब से देखें तो सामान्य भूतकाल हो गया। यह निराश का संधि विग्रह करेंगे निह धन आश, और यह आपकी विसर्ग संधि हो गई। इसी के दौरान मैंने विपश्यना ध्यान साधना का भी अध्ययन किया। आप जानते हैं विपश्यना जो है, यह ध्यान साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां पर लोगों को योग और ध्यान के माध्यम से किस तरह से अपनी मानसिक इंद्रियों को नियंत्रित करना है, उसे सिखाया जाता है। अपनी सांसों पर कैसे नियंत्रण करना है, यह भी बताया जाता है। मानसिक रूप से सक्षम करने की क्रिया वहां कराई जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है अध्ययन। अध्ययन यह महत्वपूर्ण शब्द है संधि विग्रह के लिए, और इसका संधि विग्रह होगा अधि प्लस अयन। आधा ध और यह रहेगा तो ध का पूरा ध छोटी ही होगा, अधि होगा, और यह की जगह आ हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। फिर प्रश्न यहाँ पे बना कि विपश्यना में आनंद बंसोड़े ने इसकी साधना की, तो उत्तर होगा ध्यान साधना की। दूसरी बार मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाना था, लेकिन मेरे परिवार से ही विरोध हुआ। तब मुझे
घर से भागकर कोर्स के लिए जाना पड़ा। कहते हैं कि अगर चाहत है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, तो इच्छा शक्ति के बल पे असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। जिस तरह से एक चींटी होती है, वह अपने से 20 गुना ज्यादा वजन का सामान, खाद्य पदार्थ लेकर ऊंचाई पर चढ़ती है, सैकड़ों बार गिरती है, फिर भी हार नहीं मानती। जब आनंद को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में बी ग्रेड मिली, वो खुद निराश हुए, उनके परिवार वाले भी समझ गए कि यह बंदा कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर उन्हें आनंद बंसोड़े को बेसिक मतलब होता है उसकी मूलभूत पर्वतारोहण से संबंधित जो मूलभूत जानकारी है, उसकी जानकारी के लिए उन्हें कोर्स करना था, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। लेकिन आनंद बंसोड़े की प्रगति अब तक माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी नहीं थी। उन्हें बी ग्रेड ही मिला था, ए ग्रेड मिलना चाहिए था। बी ग्रेड मिलने के कारण उनके परिवार वाले उन्हें वहां पर भेजना नहीं चाह रहे थे। तब मुझे घर से भागकर कोर्स के लिए जाना पड़ा। तो यहाँ प्रश्न बनता है आपका कि आनंद बंसोड़े को बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए घर से भागकर जाना पड़ा, तो उत्तर होगा उनके परिवार के लोगों का वहां जाने से विरोध था। तो यहाँ पर आनंद बंसोड़े को आखिर घर से भागना क्यों पड़ा? क्योंकि उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आनंद बंसोड़े अब जो है पर्वतारोहण का कोर्स करें, क्योंकि उन्हें अच्छे अंक नहीं मिले थे। लेकिन अगर दिल में लगन है, सच्ची चाहत है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के कोर्स में मुझे ए ग्रेड मिल गई। इसी वर्ष उसी इंस्टीट्यूट में एडवांस कोर्स को बी ग्रेड मिल गई। बीएससी के बाद मैंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में एमएससी पदार्थ विज्ञान के लिए प्रवेश ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नाम आए हैं, तो आपको यहाँ पे संजाल बनता जाएगा। एक शुरुआत में ही आपको आया होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्रश्न यही बन रहा है, प्रवाह तालिका यही बन रही, प्रश्न यही बन रहा है कि आनंद बंसोड़े जी पर्वतारोहण के दौरान इन संस्थाओं से जुड़े। तो एक हो गया पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, दूसरा यहाँ पे है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड, और तीसरा आपको यहाँ पे मिल गया हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। दार्जिलिंग स्थान का नाम है, पश्चिम बंगाल में। छोटे छोटे प्रश्न बने दार्जिलिंग के कोर्स, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के कोर्स में आनंद को यह ग्रेड मिली, ए ग्रेड, और एडवांस कोर्स में उन्हें यह ग्रेड मिली, बी ग्रेड मिली। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमएससी यहाँ से इस विश्वविद्यालय से किया, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से किया। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस पदार्थ विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। हॉस्टल में रहते हुए मैंने एक सपना देखा कि मैं बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहा हूँ। कहते हैं कि जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरा हुआ करते हैं, जिनकी आंखों में कोई सपना ही नहीं है उनका क्या पूरा होगा। आनंद बंसोड़े एक स्वप्नदर्शी थे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वप्नदर्शी बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वो हॉस्टल में थे तो वहां पे उन्हें फिर से एक सपना यह दिखाई पड़ा। पहले क्या सपना देखते थे कि कहीं ऊंचे पहाड़ पर जाकर छिप जाएं, जिससे कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाए, उनका अपमान न हो। फिर उन्होंने, जब वो एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हॉस्टल में थे, छात्रावास जिसका हिंदी शब्द है, एक सपना उन्होंने देखा कि वे बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहे हैं, भारत का झंडा फहरा रहे हैं। इस सपने के कारण मैं फिर एक बार बेचैन हो गया। प्रश्न यही बन गया, आनंद बंसोड़े फिर एक बार बेचैन हो गए। उत्तर होगा यहां से लेकर यहां तक, यह पूरा उत्तर हो जाएगा। फहरा रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अपूर्ण वर्तमान काल। एमएससी की परीक्षा के बाद मैं फिर एडवांस कोर्स के लिए मनाली चला गया। तो यहाँ पे आए हुए स्थानों का नाम मनाली आ गया, यहाँ पे पुणे आ गया, यहाँ पे देखेंगे दार्जिलिंग आ गया। तो ये सभी स्थानों के नाम हो गए।
परीक्षा में संजाल इसी तरह से बनाए जाते हैं। मनाली स्थान का नाम है हिमाचल प्रदेश में। इस कोर्स के लिए भी मुझे झूठ बोलकर ही जाना पड़ा था। आनंद बंसोड़े को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? कारण साफ है कि उनके घर वाले उनके इस तरह से माउंटेनियरिंग के कोर्स करने के खिलाफ थे। इस कोर्स के बाद तुरंत मैं एक बंगाली टीम के साथ T2 शिखर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। आप जानते हैं कि हिमालय की चढ़ाई में T2 शिखर हिमालय का एक भाग है, उसका नाम T2 है। शिखर मतलब चोटी, पहाड़ी। तो वहां पर वह बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के नीचे है। तो जब उन्होंने यह कोर्स किया, एडवांस कोर्स की MSc की परीक्षा के बाद, उसके बाद वे बंगाली टीम के साथ T2 शिखर की चढ़ाई के लिए निकल पड़े और घर पे नहीं बताए। लेह मनाली हाईवे के पाटसियों से कुछ भीतर की ओर जो वर्जिन शिखर है, उसकी चढ़ाई मुश्किल थी। अब यहाँ पर आनंद बंसोड़े जी यह बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां पे तकलीफों परेशानियों का सामना किया, किन किन लोगों से मुलाकात होती गई और कैसे कैसे उन्होंने माउंटेनियरिंग का कार्य किया। वे बता रहे हैं कि वो बंगाली टीम के साथ T2 शिखर चढ़ाई के लिए निकले और आगे गए तो वहां पे वर्जिन शिखर के पास में जो चढ़ाई थी वह बहुत कठिन थी। वर्जिन की चढ़ाई करने के लिए मेरे साथ 7 बंगाली और 2 शेरपा जुड़ गए। शेरपा एक जाति होती है जो कि नेपालियों की जाति होती है। हिमालय के पहाड़ों पे रहते हैं ये लोग, बहुत बहादुर हुआ करते हैं। तो शेरपा एक जाति है, यह नेपालियों की जाति होती है। 2 शेरपा जुड़ गए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि आनंद बंसोड़े की टीम में कुल इतने लोग थे, 7 बंगाली और 2 शेरपा। वर्जिन की चढ़ाई आनंद बंसोड़े ने इनके साथ की। उत्तर वही होगा, एक बॉक्स में 7 बंगाली और दूसरे में 2 शेरपा के साथ। 2010 में लेह में बादल फट जाने तथा 3-4 दिन लगातार बारिश होने के कारण मैं और मेरी टीम बेस कैंप से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही अटक गई। अब आप जानते हैं बादल फटना क्या होता है? ग्लेशियर जो होता है, पहाड़ों की जो बर्फ है अचानक से वह पिघलना शुरू कर देती है और वह बहुत तेज गति से जहां पे ढलान पाती है वहां पे वह पूरा बर्फ का पानी बन करके वह बहने लगती, सामने जो कुछ आता है लगातार नष्ट होता जाता है। और ऊपर आसमान से लगातार बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती है। जैसे मुंबई में 2005 में 26 जुलाई 2005 में बारिश हुई थी, पूरी मुंबई डूब गई थी। तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। तब 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, ऊपर से बादल फट गया तो ऊपर की चढ़ाई कठिन हो गई। इसलिए उनकी टीम को बेस कैंप से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही रुक जाना पड़ा, वहीं पे उनको रहना पड़ा। और बेस कैंप जो हुआ करते हैं वहां पर उनको रहने पीने खाने पीने की सुविधा होती है। अब बेस कैंप में है नहीं, वहां से 16,000 फीट की ऊंचाई पे है, खाने पीने का कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। यानी उनको अभी 16,000 फीट और ऊंचाई पे चढ़ना था। बंगाली टीम के लीडर ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया, लेकिन मेरा इरादा शिखर चढ़ने का था। देखिए, इंसान जब कार्य शुरू करता है तो उसको कितनी तकलीफों का, परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली बार वो चढ़ाई 2010 में कर रहे हैं और वहां पे परेशानी क्या आ गई कि बादल फट गया लेह में और 3-4 दिन लगातार बारिश होने लगी। बेस कैंप में भी नहीं रहे कि कोई सुविधा मिले उन्हें। उनके साथ में जो बंगाली लोगों की टीम थी उन लोगों ने वापस लौटने का निर्णय कर लिया कि मौसम इतना खराब है, आगे जाने पर हम मारे जाएंगे, हमारे जिंदा लौटने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन सभी ने पराजय स्वीकार कर ली, लेकिन आनंद बंसोड़े ने एक बार जो निर्णय ले लिया था उससे वे अडिग रहे, उससे वो वापस लौटना नहीं चाहते थे। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो गया और मैं तथा मेरी टीम की चढ़ाई के लिए आगे बढ़े। टीम के अन्य लोगों ने बहुत थकान के कारण आगे की चढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, किंतु मैंने 2 शेरपाओं की मदद से वर्जिन शिखर पर पहला कदम रखा। वही
कछुआ और खरगोश की मैं बात करूंगा। जैसे कहा जाता है खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ धीमा दौड़ता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी होती है, वह निरंतरता होती है, गति होती है, जिसके कारण से वह अपने लक्ष्य को पहुंचता है। आनंद बंसोड़े के साथ में जो टीम के अन्य सदस्य थे वो इतना थक गए कि वो आगे की चढ़ाई नहीं कर पाए, बीच में ही उन्होंने चढ़ाई छोड़ दी। केवल जो दो शेरपा, दो नेपाली थे, वो आनंद बंसोड़े की मदद करने के लिए साथ में गए, और नतीजा क्या हुआ कि आनंद बंसोड़े ने दो शेरपाओं की सहायता से वर्जिन शिखर पर फतह हासिल की और वह वहां पर पहुंच गए। इस उपलब्धि के साथ टीटू शिखर पर चढ़ने वाला पहला मैं व्यक्ति बन गया। मतलब आनंद बंसोड़े से पहले टीटू शिखर पर किसी भी व्यक्ति ने चढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि टीटू शिखर की चढ़ाई बहुत कठिन है, इसके कारण आज तक कोई वहां पर नहीं गया था, और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने 6 मार दिया। वही बात हुई। तो यहाँ पर टीटू शिखर पर चढ़ने वाला व्यक्ति बनकर आनंद बंसोड़े को अत्यधिक खुशी हुई, और यह उपलब्धि पाने वाले वे पहले व्यक्ति बने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सपने नींद में देखे हों या खुली आंखों से, उन पर दृढ़ विश्वास रखने से ही सपने साकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहली चीज तो सपने देखने चाहिए, और चाहे सोते हुए देखें या आंख खुला करके आप कोई विचार करते हुए सपना देखें कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन आपने जो सपने देखे हुए हैं, उन सपनों पर आपका पूरा दृढ़ मतलब मजबूत विश्वास होना चाहिए, और उसको पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप सपने नहीं देखेंगे और उन अपने सपनों पर विश्वास नहीं होगा, अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, तो आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे। अगर अपने सपनों पर आपका विश्वास होगा तो निश्चित है कि आपके सपने भी साकार होंगे। अगर आपका अपने सपनों पर विश्वास है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। इस बात से पूरी तरह मैं सहमत हूं कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर, अपने सपनों को लेकर अडिग हैं, अटल हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, आपको अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर पूरा विश्वास है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने प्रकृति भी रुक जाएगी और प्रकृति भी सहायक बनेगी। जिस तरह से यहाँ प्रकृति विपरीत हुई थी, उसके बावजूद भी आनंद बंसोड़े चढ़े, उन्होंने अपनी सफलता के लिए प्रयास किया और अंतिम में उन्हें सफलता मिल ही गई। तो सफलता उन्हें ही मिलती है जो प्रयास करते हैं, जो प्रयास ही नहीं करते, उनके हिस्से में केवल और केवल असफलता आती है। इस सफलता के बाद मैंने सुरेंद्र सेलके जी की सहायता से एवरेस्ट 2011 की तैयारी का आरंभ किया। इस एवरेस्ट फतह मतलब जीत के लिए मुझे 20 से 25 लाख रुपयों की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करना मेरे परिवार के लिए असंभव था। देखिए, जैसे होती है छोटी सी आग की चिंगारी होती है, वह बड़े से बड़े मकान को जला के राख कर सकती है, उसी तरह से इच्छा शक्ति है, अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो निश्चित है कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। आनंद बंसोड़े ने अपने गुरु सुरेंद्र सेलके जी की मदद से 2011 में माउंट एवरेस्ट फतह करने की तैयारी शुरू की, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उनको 20 से 25 लाख रुपयों की जरूरत थी। अब आप बोलेंगे सर क्या करते हैं, उसको खर्च कहाँ करते? इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है माउंटेनियरिंग करने के लिए, वहाँ पे उतने पैसे उनके पास नहीं थे। उस तरह का कॉस्ट्यूम चाहिए, उस गैस वगैरह चाहिए, खान पान की व्यवस्था चाहिए, अन्य संसाधनों के लिए 20-25 लाख की जरूरत थी। असंभव में आज जो है यह आपका उपसर्ग है। मेरा अमेरिकन मित्र स्टीव मेरे सपनों के संघर्ष से अवगत था। अवगत मतलब परिचित था। तो यहाँ पर परिच्छेद में आए हुए विदेशी व्यक्ति का नाम तो वह हुआ स्टीव। आनंद बंसोड़े जी का मित्र
इस देश का निवासी था, अमेरिका का निवासी था। साथ में ही यह प्रश्न भी बनता है कि आनंद बंसोड़े जी के सपनों से परिचित व्यक्ति का नाम, वह होगा अमेरिकन मित्र स्टीव। उसने मुझे अमेरिका बुलाया। आनंद बंसोड़े को इन्होंने अमेरिका बुलाया। उनके आनंद बंसोड़े के मित्र स्टीव ने। जीवन के बड़े बड़े फैसले अंतः प्रेरणा से किए जाते हैं। आपको याद होगा यह इन शब्दों का प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने चेतना पाठ में भी किया है, लिखा भी है। वही बात आनंद बंसोड़े जी भी कहते हैं कि जीवन में जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, वह मनुष्य की अंतः प्रेरणा, यानी मेरा मन क्या कह रहा है, उसमें जो प्रेरणा शक्ति पैदा होती है कि क्या करना चाहिए, उस इच्छा शक्ति से किए जाते हैं। तो सही बात है, केवल एक बैठ करके एक सपने का जाल बुनते रहो, प्रयास न करो तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में वह सपना पला है और आप प्रयास करते हैं तो आप सफल होते हैं। अंतः प्रेरणा का संधि विग्रह होगा, अंतः धन प्रेरणा विसर्ग संधि। इसी अंतर प्रेरणा से मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैं अपने फैसले पर अडिग रहा। अडिग रहा मतलब टिका रहा। आखिर जुलाई, यहाँ पे वाक्य बहुत अच्छे हैं, आप ध्यान देंगे। जुलाई 2011 में मेरे अमेरिका जाने का दिन आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि आनंद बंसोड़े जी इस वर्ष अमेरिका गए, तो वह हो गया जुलाई 2011 में। सुबह 3 बजे मेरे हवाई जहाज ने आकाश में उड़ान भरी। आनंद बंसोड़े के जहाज ने इतने बजे उड़ान भरी, सुबह 3 बजे। मैंने नीचे देखा, वाक्य देखिएगा, मैंने नीचे देखा, सारी मुंबई निद्रावस्था में थी। निद्रावस्था संधि विग्रह, निद्रा प्लस अवस्था स्वर संधि। निद्रावस्था में होना अर्थात सो रही थी। मुंबई के लोग सो रहे थे और मैं जाग रहा था। जिसको सपने पूरे करने हैं वह यह नहीं देखता है कि दुनिया क्या कर रही है, वह न दिन देखता है न रात उसे दिखती है। वही चीज कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन्होंने जुलाई 11 में अमेरिका जाने के लिए जहाज जब पकड़ी, सुबह होने वाली थी, 3 बज रहे थे, सुबह का समय चक्र चालू हो रहा था, धीरे धीरे सुबह होने को थी। जब उनका जहाज आकाश में पहुंचा तो आनंद ने देखा कि मुंबई वासी जो हैं वो नींद में मग्न हैं, सो रहे हैं और आनंद अभी तक जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना था, और जिसे अपने सपनों को पूरा करना है वह निरंतर जागता रहता है, उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। मेरे सपनों को पंख मिल गए। यहाँ पे आनंद बंसोड़े जी वही कहते हैं, जिस तरह से जहाज अपने पंखों की सहायता से उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसी तरह से उनके सपने को भी जैसे पंख मिल गए थे, पर लग गए थे, और वे उड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करने जा रहे थे। अग्निपंख। और यह आपको जानकर खुशी होगी कि अग्निपंख यह इस किताब है, इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अग्निपंख लग गए थे। अग्निपंख यानी आगे के पंखे, जो सब कुछ जलाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन याद आया, चिंता न करो, क्षोभ न करो, खेद न करो, कुछ करने का अवसर मिला है, अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। क्या बात है। ऐसे वाक्य, ऐसी बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ही कर सकते हैं कि जो कुछ घटित हुआ दुख से भरा रहा, तकलीफों से भरा रहा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आगे क्या कुछ होने वाला है उसके लिए भी टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का। क्षोभ न करो, क्षोभ यानी दुख, और दुख भी मन में मत पालो कि अरे यार कुछ पाया नहीं, निराशा मत लाओ। खेद न करो, खेद का मतलब भी वही है,
पछतावा, कि पश्चाताप मत करो, पछतावा मत करो कि अरे यार यह हो गया वह हो गया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कुछ करने का अवसर मिला है, बल्कि यह विचार करो कि अरे यार चाहे जितनी तकलीफें आई, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे अपने जीवन में एक ऐसा अवसर, एक ऐसा समय मिला है जहाँ मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। जैसे विद्यार्थियों को अवसर मिला है कि इस कोरोना काल में जो परेशानी का समय है, ऐसे समय में अच्छी पढ़ाई करके वो अपने आप को साबित कर सके, अपने माता पिता के सपनों को, अपने सपनों को पूरा कर सके। यह भी वो डॉक्टर कलाम कहते हैं अभी सर्वोत्तम आना शेष है। शेष मतलब बाकी, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। और यह लाइनें, यह दो पंक्तियां अगर किसी ने अपने जीवन में बैठा ली कि मेरा बेस्ट, सर्वोत्तम अभी आने को बाकी है, मैंने अभी अपना सर्वोत्तम नहीं किया है, मैं इससे बेस्ट कर सकता हूं, तो वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और यही दो पंक्तियां थी जिसको क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में उतारते थे कि मैं इससे बेस्ट कर सकता हूं। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ बेटर इज पॉसिबल देन गुड इज नॉट इनफ। अगर सर्वोत्तम हो सकता है, अच्छा किया है, उससे काम नहीं चलेगा। अमेरिका में रहते मैंने 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई कर वहां मैंने अपने देश का राष्ट्रगीत बजाया। अब यहाँ पे अमेरिका में इस वक्त, इस समय आनंद बंसोड़े ने देश का राष्ट्रगीत बजाया, जनगण मन बजाया 15 अगस्त 2011 को। 15 अगस्त 2011 को आनंद ने यहाँ की चढ़ाई की, अमेरिका के कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई की। माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई करने के बाद आनंद ने इस देश का राष्ट्रगीत बजाया, भारत देश का जनगण मन बजाया उन्होंने, मतलब उस पर जीत हासिल की। यहीं पर रहकर मैंने स्कूबा ड्राइविंग भी सीख ली। स्कूबा ड्राइविंग क्या होती है? वह होता है पानी के ऊपर ड्राइविंग करना, रेत के ऊपर गाड़ी चलाना। ड्राइविंग भी सीख ली। और किस तरह से स्कूबा डाइविंग में पानी के अंदर किस तरह से छलांग लगा के गोताखोरी की जाती है, वो सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। और वह सारी स्कूबा डाइविंग भी उन्होंने अमेरिका में रहते हुए सीख ली। पैसिफिक महासागर, जिसे प्रशांत महासागर आप कहते हैं, कि किनारे बाइक चलाते हुए बाइक एक्सपीडिशन भी कर ली, यानी किस तरह से रेत इत्यादि पर हम गाड़ी चला सकते हैं। 6 महीने अमेरिका में रहने के बाद मैंने सबसे भावभीनी विदा ली। भावभीनी विदा मतलब विदाई, यानी उनको विदा करते समय आनंद बंसोड़े को दुख हुआ, भावना से भर गए हो और उनको काफी ज्यादा हार्ट हुआ, हार्टली उन्होंने दुख अनुभव किया अपने मित्रों से विदाई लेते समय। और एवरेस्ट मुहिम के लिए, मुहिम यानी अभियान के लिए थोड़ी रात समेट कर मैं भारत लौटा। राशि मतलब धन। अब यहाँ पर आनंद बंसोड़े ने यह बताया है कि उन्हें कौन कौन से अनुभव अमेरिका में जाने पर हुए, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। भारत में आकर हालात फिर वही थे। एवरेस्ट के लिए जितने पैसे आवश्यक थे उतने मेरे पास नहीं थे। आखिर मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखा। अब देखिए कि आनंद बंसोड़े के परिवार वालों ने उनके लिए कितना त्याग किया। जब उन्हें यह पता चल गया कि उनका बेटा रुकने वाला नहीं है, वह अपने सपने के पीछे भागेगा और उसे पूरा करेगा, तो बेटे का सपना पूरा करने के लिए पिताजी ने किसी को घर जो है गिरवी रख करके उस पर कर्ज ले लिया। माँ और बहनों ने अपने गहने बेच दिए और जीजा जी ने ऋण ले लिया। ऋण ले लिया मतलब कर्ज ले लिया। सब कुछ दांव पर लगाकर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए निकल पड़ा। बिल्कुल सही है, अगर आप दांव पर अपना सब कुछ लगा कर जाएंगे तो निश्चित है कि तो जीत हासिल करके आएंगे। क्या क्या उन्होंने दांव पे लगाया? पिता ने क्या किया? घर गिरवी रखा। माँ और बहन ने गहने बेच दिए। जीजा ने उनके लिए कर्ज ले लिया। इतना सब कुछ दांव पर लगाकर
आनंद बंसोड़े एवरेस्ट के लिए निकले। अगर माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाते तो उनका यह सब डूब जाता। यहाँ पर इसी परिच्छेद पर आधारित प्रश्न भी हैं और पहला प्रश्न यही है कि आकृति पूर्ण कीजिए परिच्छेद में प्रयुक्त रिश्ते। तो रिश्ते कौन कौन से आए हैं आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पे पिता आए हैं, माँ आई है, बहन आए हैं और जीजा आए हैं। तो यह रिश्ते आए हुए हैं। काठमांडू आप जानते हैं नेपाल की राजधानी है। वहीं से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की शुरुआत होती है। काठमांडू से एवरेस्ट जाते समय नामचे बाजार से एवरेस्ट शिखर का प्रथम दर्शन हुए। आनंद ने यहाँ से एवरेस्ट को पहली बार देखा। दर्शन मतलब देखा, तो वह हुआ नामचे बाजार। नामचे बाजार स्थान का नाम है। परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम काठमांडू, स्थान का नाम नामचे बाजार और काठमांडू। मैंने पुणे की टीम सागरमाथा गिरियारोहण संस्था के साथ इस मुहिम पर था। अब यहाँ पर हुआ स्थान के नामों में पुणे आ गया। आनंद बंसोड़े इस टीम के साथ पर्वतारोहण या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू किए, तो वह हुआ सागरमाथा गिरियारोहण संस्था। यह टीम कहाँ की थी? पुणे की थी। बहुत जल्द हमने 19,000 फीट पर स्थित माउंट आइलैंड शिखर पर चढ़ाई की। माउंट आइलैंड शिखर इतनी ऊंचाई पर है, 19,000 फीट की ऊंचाई पर। कहाँ से? पृथ्वी से। अब देखिए, आपको पता होगा कि ऊपर की तरफ जितना बढ़ेंगे आप उतना ही कम ऑक्सीजन आपको मिलेगा। इसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचे। बेस कैंप जैसा मैंने बताया, वहां पर उनके लिए सुविधाएं होती हैं रहने खाने पीने के लिए। चढ़ाई के पहले पड़ाव पर सागरमाथा संस्था के अध्यक्ष रमेश गुड़वे जी को पक्षाघात का दौरा पड़ा। पक्षाघात मतलब हार्ट अटैक, हृदय घात जिसे आप कहते हैं। तो सागरमाथा संस्था के अध्यक्ष का नाम रमेश गुड़वे जी। रमेश गुड़वे जी को इसका दौरा पड़ा, पक्षाघात अर्थात हार्ट अटैक आ गया। उन्हें वैद्यकीय उपचार के लिए काठमांडू से पूना ले गए, किंतु उनका देहांत हो गया। देखिए किस तरह से तकलीफें आती हैं, और जब आप बेस्ट करने जाएंगे तो वहां कदम कदम पे चुनौतियां आपका सामना करेंगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ। जो उनके मार्गदर्शक थे उनको हार्ट अटैक आया, उनको इलाज के लिए, उपचार के लिए काठमांडू से पूना ले जाया गया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। देहांत का अर्थ मृत्यु, देह धन अंत स्वर संधि। मैं और मेरे साथियों पर मानो दुख का एवरेस्ट ही टूट पड़ा। दुख का एवरेस्ट टूटना मुहावरा है, अर्थात बहुत बड़ी मुसीबत का आना। फिर भी हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न और हैं। परिच्छेद में प्रयुक्त शहरों के नाम वह तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि काठमांडू है और पूना है। स्थान के नाम में नामचे आएगा। इसी तरह से अगला है सर्वनाम की सूची, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इन सब को हमें नहीं देखना है। प्रेरणा यही मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बर्फ की चोटियां, हिमनाद, आंधी तूफान, हड्डियां जम जाए, इतनी ठंड आदि का सामना करते हुए एवरेस्ट कैंप 1 कैंप 2 तक चढ़ाई करने में टीम सागरमाथा सफल हुई। टीम सागरमाथा इनकी चढ़ाई करने में सफल हुई, तो वहां होगा एवरेस्ट कैंप 1 कैंप 2। एवरेस्ट कैंप 1 कैंप 2 की चढ़ाई करते समय टीम सागरमाथा को इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। बर्फ की चोटियों की, हिमनद यानी बर्फ की नदी जिसे आप कहते हैं, आदि तूफान की, और हड्डियां जमा देने वाली ठंड की। 16 मई को एवरेस्ट कैंप 2 पर भारत का राष्ट्रगीत बजाकर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद मेरी सेहत बिल्कुल बिगड़ गई, इसलिए मुझे नीचे डोंग बोचे नामक स्थान पर भेजा गया। तो यह स्थान का नाम आया। आनंद बंसोड़े को नीचे क्यों भेज दिया गया? क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। वहां पर मैं बहुत हताश होकर बैठ गया। हताश का संधि विग्रह हत प्लस आश, और तप हलन व्यंजन संधि मतलब निराशा। वह अत्यंत बुरा क्षण था। जिन सपनों का पीछा मैं बचपन से कर रहा था उसमें मुझे असफलता मिलने वाली थी। आखिर मैंने विपश्यना से अपनी सांसों पर नियंत्रण पाया और सुबह होते ही मैं चमत्कारी ढंग से एकदम ठीक हो गया। यहाँ पे यह बताया गया है कि जब आप
किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कठिनाइयां कदम कदम पर आपको रोकती हैं। अपने सपनों पर होने वाली अपार निष्ठा ने ही मुझे ठीक किया था। अपार यानी अत्यधिक निष्ठा अर्थात विश्वास। मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। यहाँ परेशानियां क्या आई, उनके जो मार्गदर्शक थे वो बीमार हुए, हार्ट अटैक आया, मर भी गए। ऊपर से इतनी ज्यादा आनंद बंसोड़े की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिद के आगे जीत है और वो आगे फिर से माउंट एवरेस्ट के लिए चल पड़े। एवरेस्ट का डेथ जोन, डेथ मतलब मृत्यु, जोन मतलब क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसे घोषित किया गया है कि यहाँ आने वाला 99.99% व्यक्ति मारा जाएगा, उसे डेथ जोन कहा गया। वहां का तापमान -50 -60। आप जानते होंगे कि ठंडी में गांव में तापमान ज्यादा 0 डिग्री होता है, और यहाँ -50 -60, जहाँ पे बर्फ, कोई पेड़ पौधा भी सूख जाए वह बर्फ बन जाए, वहां पर इतने तापमान में जहाँ हड्डियां जम जाए, इतनी ठंड, 2 बार ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मृत्यु को करीब से देखा। देखिए वही है कि गिरते हैं सुरसाही मैदान जंग में, वो भी क्या गिरे जो घुटनों के बल पर चले। यहाँ पे इतनी तकलीफ हुई, बीमार होने के बाद भी आनंद ने चढ़ाई शुरू की, डेथ जोन में पहुंच गए। इतनी ठंड थी कि हड्डियां जम जाएं, और 2 बार आनंद का ऑक्सीजन खत्म हो गया। आप जानते हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है, आप सांस सामान्य रूप से नहीं ले सकते, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़ता है। उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया। आनंद को लगा कि अब मरना निश्चित है, अब मृत्यु करीब है। बहुत पहले मरे हुए गिर्यारोहकों के मृतदेह आदि का सामना करते हुए 19 मई 2012 की सुबह 11:20 को मैं संसार के सर्वोच्च शिखर पर बड़े गर्व के साथ पहुंच गया था। आनंद बताते हैं कि जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे डेथ जोन में बहुत सारे लोग थे जो कि वहां पे पर्वतारोहण के लिए आए थे, मर गए थे, उनकी शरीर वहीं पड़ी थी। चूंकि बर्फ ही बर्फ थी, इस कारण उनकी लाश और हड्डियां वहां पड़ी थी। उसको देखते हुए असफलता मन में बार बार आ रही थी, लेकिन बिना निराश हुए वे आगे बढ़ते गए। 19 मई 2012 की सुबह 11:20 पर आनंद बंसोड़े दुनिया की सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गए और आनंद का सपना पूरा हुआ। 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण फिर भी निराश न होते हुए आज मैंने इतनी ऊंचाई हासिल की। गिर्यारोहण के साथ मैं पढ़ाई में भी आगे बढ़ता रहा। आज मैं पदार्थ विज्ञान जैसे जटिल विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ। अनुसंधान करना यानी खोज करना। एवरेस्ट चढ़ाई के बाद मैंने वर्ल्ड पीस 7 समिट मुहिम शुरू की। अब तक 4 महाद्वीपों के चारों शिखर सर्वोच्च शिखर चढ़ चुका हूँ। सर्वोच्च, सर्वधन, उच्च, स्वर संधि, उनमें एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के ऊंचे शिखर शामिल हैं। अब यहाँ पर आपका आया प्रश्न संजाल कि आनंद जी ने इन महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई की हुई है, तो वह उत्तर यही होगा कि एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंचे 10 शिखरों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय टीम का नेतृत्व मैंने सफलता से किया। अपने गिर्यारोहण के साथ सामाजिक कार्य करते हुए मुझे यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र जिसे आप कहते हैं, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैंने अब तक 6 किताबें लिखी हैं। आनंद के द्वारा लिखी गई किताबों की संख्या वह 6 जो सबको प्रेरित करती यानी प्रेरणा देती हैं। मुझे यही बताना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को दिलो जान से चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सारी दुनिया आपकी मदद करती है। आप कुछ कर नहीं सकते यह बताने का अधिकार किसी को मत दीजिए। बिल्कुल हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण, कोई न कोई खूबी, कोई न कोई अच्छाई होती है। आनंद उसी की बात करते हैं। किसी को यह मौका मत दीजिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप में बहुत सारी ताकत है। अपने जीवन का कोई भी और कितना भी बड़ा लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, असफलता भी मिल सकती है, पर हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
बिल्कुल सही है। आपको भी आनंद बंसोड़े की इन बातों को स्वीकार करते हुए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।